तो नबूवत का जो सिलसिला रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई नबी आएगा तो आपकी ज़ुबान शेरशाहबादी ज़ुबान है, बांग्ला ज़ुबान है, अंसारी ज़ुबान है, तो यहाँ इसी ज़ुबान में नबी को अल्लाह तबारक व ताला भेजेगा। ऐसा निज़ाम और ऐसा हिसाब ऊपर वाले का रहा। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कोई कौम ऐसी नहीं गुज़री कि वहाँ कोई डराने वाला ना आया हो, अल्लाह की ज़ात को बताने वाला ना आया हो। आया है लेकिन उन्हीं की ज़ुबान में आया। इसीलिए बाज़ मौर्रिख़ ने ये बात कही है, बाज़ राइटर ने ये बात कही है कि श्री रामचंद्र जी को अब्यूज़ मत करो, उनको गाली मत दो। इट में भी हो सकता है कि वह किसी कौम में, किसी ज़माने में, किसी एरिया और किसी इलाक़े का नबी रहा हो, रसूल रहा हो सकता उसको उनकी ज़िंदगी के अंदर मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया हो, क्योंकि उनके बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे नमूने हैं जब पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, तो ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कौम का कोई पैगंबर, कोई रसूल रहा होगा। उनमें से कौन? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह के बेटे, जिन्होंने जिहाद का फतवा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ दिया था, वो। और उनमें से और भी मौलाना कासिम नानूतवी, जो दारुल देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इदारा है, वहाँ के जो बानी, जो फाउंडर हैं, उनका भी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और भी बहुत सारे लोगों का ये ख़याल, ये कॉन्सेप्ट है कि इन लोगों को बुरा भला मत कहो। हो सकता है, मुमकिन है, यकीन के साथ नहीं कहा, मुमकिन है, हो सकता है कि किसी ज़माने में ये लोग किसी कौम के नबी रहे हों। श्री कृष्ण जी के बारे में भी आता है, श्री राम के बारे में भी आता, अलबत्ता हनुमान जी के बारे में नहीं आता। हनुमान जी जय बजरंगबली जिनको बोलते हैं, वो उनको देवता नहीं बल्कि उनको दूत कहा गया। दूत किसको कहते? दूत फरिश्ते को कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट। हिंदू भाई दूत को मानते, यमदूत, यमराज, यमदूत, यमराज। और हमारे इस्लाम में फरिश्ते का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये पूरी रामायण की जो कहानी है वो मक्कतुल मुकर्रमा, हरमैन शरीफैन में जो मक्का शहर है, काबतुल्लाह जो अल्लाह का वो बैत है, बैतुल्लाह शरीफ, उसको जब अबरहा बादशाह ने डिटेन करने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए जब आया था, तो सेम वही तरीक़ा, वहाँ पर अबरहा जालिम, यहाँ पर रावण जालिम। वहाँ पर अबरहा के सामने में उस बैतुल्लाह का, उस शहर का वाली मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब थे, तो यहाँ पर इनके कौन रखवाले? सीता मैया का रखवाला श्री रामचंद्र जी थे। वहाँ पर बैतुल्लाह पाक ज़मीन, और यहाँ पर सीता मैया जिसका अपहरण करने के लिए रावण आया था। जब अपहरण होकर चला जाता है तो तब एक उनको बचाने वाला कौन आता है? हनुमान बचाने के लिए आता है, और लंका जाता है, एक लंबी हिस्ट्री है, तब उनको बचा कर लाता है, पूरे लंके में आग लगाकर। सेम इसी तरीके पर जब बैतुल्लाह को डेमोलिश करने के लिए हाथियों के साथ, लाव लश्कर के साथ वह अबरहा आता है, तो तब अल्लाह तबारक व ताला, आप सूरे अलम तरा कैफ पढ़िए, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह के घर को डेमोलिश करने के लिए आए, वो शहीद करने के लिए आए कि मैं इस बैतुल्लाह को नहीं रहने दूंगा, चूँकि उनके बैतुल्लाह का अपमान किया था किसी ने जाकर। अरब की जज़ीरतुल अरब से निकलने वाले किसी मुजाहिद ने जाकर वहाँ पर गंदगी कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इसको डेमोलिश, इसको शहीद कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा।
तब जाकर तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम, अपने चोंच में, अपने पंजे में वो पत्थर का टुकड़ा उठाकर, एक कंकरी छोटी छोटी उठाकर, तैरन अबाबील, आसमान के उनके ऊपर से एक छोटे छोटे परिंदों को भेजा और उस परिंदे ने उस कंकरी को छोड़ा उन फौजों के ऊपर। तो जिस फौज और जिस आर्मी और उनके जिस गुलाम के सर पर लगा, जैसे 315 की गोली काम करती है ना, पीतल की गोली होती है गोलियों में, 315 का कारतूस जैसे काम करता है, वैसे ही काम उन पत्थरों के था। और पूरा फजालहुम कास्फिम माकूल, खाए हुए भूसे भैंस या गाय बैल के सामने में आप चारा डालिए, जब वो खाते हैं, चबाते हैं, उनके साइड से जो वो निकलता है भूसा बचा हुआ, यानी कि बिल्कुल रद्दी, रिजेक्टेड, फजालहुम कास्फिम माकूल। उनके अबरहा और उनके पूरे लाओ लश्कर को ऐसा लग रहा था देखने में, उनके साथ यह हश्र हुआ कि जैसे ये खाए हुए भूसे के मानिन बना दिए गए। याद रखो मौजूदा वक्त के जालिमों, अगर आप अपने ताकत के नशे में किसी मस्जिद को बुलडोज़र से आप उसको डेमोलिश करेंगे, चाहे वो कानपुर की मस्जिद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर की मस्जिद हो, चाहे वह हरियाणा मेवात की मस्जिद हो, लेकिन जब वो अल्लाह आता है बदला लेने पे, तो जब अबरहा जैसे बड़े हाथी वाले और बड़े ताकतवर बादशाह को जो नशे में चूर था, अल्लाह ने उसको खाए हुए भूसे के मानिन कर दिया।